हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम एनी टाइम फ्रॉम जीरो। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम एंड ऑल्सो आपको कौन सी बुक्स में से पढ़ना चाहिए एंड फ्रॉम वेयर टू बिगिन, कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो कौन से सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले उठा करके करना चाहिए, नेक्स्ट कौन सा और उसके नेक्स्ट कौन सा। इस एग्जाम के बारे में अगर हम देखें तो ये एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड्स में होता है। जौन सा सेंटर मिलता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। और इस एग्जाम में जो है 300 विल बी 300 कंसिस्टिंग ऑफ 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टिपुलेट करती है, बताती है 45% ऑफ टोटल मार्क्स इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी, 42% ओबीसी कैटेगरी के लिए, 40% जो चाहिए होते हैं वो SC ST एप्लीकेंट को चाहिए होते हैं। उसके बाद अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन देखें तो हिंदी और इंग्लिश में से 25 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम PYQs एनालिसिस करें तो 15 क्वेश्चंस ही आते हैं हिंदी में से, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो 10 क्वेश्चंस हैं वो 35 क्वेश्चंस इंग्लिश में से आते हैं और 15 हिंदी में से आते हैं। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में से 50 आते हैं, मतलब स्टैटिक GK और करंट के यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड। यहाँ पे रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी 25 मार्क्स की है, लीगल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस, नॉट मार्क्स, 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो 150 टोटल आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और ये मार्क्स हैं। आपका जो एग्जाम है वो 300 मार्क्स का होता है। लॉ एडमिशन टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours, 2 घंटे का टेस्ट होता है। पार्ट्स में, बिल्कुल क्लियरली पार्ट्स में डिवाइडेड एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके आते हैं ईडियम फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो ये तीनों हैं, क्योंकि आपको इनकी लिस्ट याद करनी है तो ये पहले दिन से स्टार्ट कर दीजिए। 5 ईडियम्स, 5 एंटोनिम्स, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है SP बख्शी की बुक लेंगे तो उसमें से कर दीजिए, नीतू मैम की बुक लेंगे तो उसमें से, ढिल्लो पब्लिकेशंस लेंगे तो उसमें से, पर ये वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हर रोज 5 वर्ड्स याद करिए और फिर वीकेंड पे उन सबको आप दोबारा से रिवाइज करें, रिविजिट करें। उसके बाद आता है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर लो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर लो एंड फिर ग्रामर पे आ जाओ। दैट इज ग्रामर के अंदर एक्टिव पैसिव करो, ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच करो, प्रेपोजिशंस एंड टेंसेस करो एंड फिर फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स, क्योंकि ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो पहले ग्रामर करोगे और फिर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो फिलअप्स की और स्पॉटिंग एरर्स की। बुक्स मैंने बता दी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वीडियो चाहिए जिसमें मैं बुक्स की फोटो दिखाऊं तो कमेंट कर देना। अगर वीडियो ऑलरेडी हो रखी होगी तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट 2 जो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का होता है, जिसके अंदर से क्वेश्चंस आपके वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इंडियन कल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब हिस्ट्री सारी आती है आपको, ज्योग्राफी, साइंस, कंटेम्प्रेरी, नेशनल मतलब प्रेजेंट जो इशूज़ हैं, कंटेम्प्रेरी का मतलब प्रेजेंट इशूज़ होते हैं, वो भी आपको आते हैं। तो सिलेबस इसका क्या बनता है? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, इंपॉर्टेंट डेज, ज्योग्राफी, अवार्ड्स, बुक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आपको ल्यूसेंस की जो थ्योरी की बुक आती है वो तो करनी है, साथ में आप ल्यूसेंस के साथ साथ ल्यूसेंस की ही MCQs की बुक भी खरीद सकते हैं एंड फ्रॉम देयर यू कैन प्रैक्टिस। सो इस लेवल, गुड लेवल, आपको गुड लेवल ऑफ स्टैटिक GK कवर करना पड़ेगा। अगर आपने बेसिक लेवल कवर किया हुआ है यूनिवर्सल्स वगैरह से, अगर आपने किया है फॉर सम अदर एग्जाम, दैट इज नॉट गोइंग टू सफाइस। आपको डिटेल में जाना पड़ेगा अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्टैटिक GK सॉल्व करनी है पेपर में। उसके बाद आता है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड। पहले लीगल एप्टीट्यूड डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म्स, मैक्सिम्स, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल GK, फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप ल्यूसेंस में से भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना, और क्वेश्चंस जो हैं अपनी MCQs ल्यूसेंस की बुक में से भी सॉल्व करो। एंड जो बुक आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ के लिए मैं कहूँगी LA and LR बाय विली में इन्वेस्ट करो और वहां से भी आप अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करो एंड प्लस आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट की रीडिंग करो, लीगल GK, फैक्ट एंड प्रिंसिपल क्वेश्चंस यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो।
उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, पजल टेस्ट, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एसेस, नंबर, रैंकिंग एंड सीक्वेंस, क्लॉक्स इन कैलेंडर, मिसिंग नंबर, सिंबल्स, ऑड वन आउट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसके लिए जो बुक मैं रेकमेंड करूंगी वो है अरिहंत की बुक। अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है, स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजनिंग की जो बुक है अरिहंत की, वो आपको खरीदनी रहेगी। इसके लिए आप RS अग्रवाल भी खरीद सकते हो, अरिहंत प्रेफर करो इसके लिए, ठीक है। एंड एनालॉजी और ऑड वन आउट, ऑड वन आउट को जिसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि डे 1 से आप 10 क्वेश्चंस ईच सॉल्व करो, सो दैट बाय द एंड जब तक आपका एग्जाम हो आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए हो, ठीक है। उसके बाद है हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में से जैसे मैंने कहा 15 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मुहावरे, अलोम विलोम, पर्यायवाची और उपसर्ग जो है वो आते हैं। इसके लिए आप अरिहंत की जो हिंदी सामान्य हिंदी की बुक आती है वो ले सकते हैं, या फिर ल्यूसेंस की भी सामान्य हिंदी की बुक आती है। आप दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन हिंदी के। अब यहाँ पे आप स्टार्ट करिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, लीगल एप्टीट्यूड का इंटायर सिलेबस करिए, फिर इंग्लिश, लॉजिकल और स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में अच्छी खासी करंट अफेयर्स आती है। करंट अफेयर्स जो आपको कवर करनी होती है वो जून से जून तक करनी होती है। जून में ये एग्जाम मोस्टली होता है। 12 मंथ्स की आपको करंट अफेयर्स कवर कर कर जानी है। एंड करंट अफेयर्स के लिए आप एजुगिरी का जो यूट्यूब चैनल है वो फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें नोट्स बनते हैं, 6 PM पे हर रोज क्लास होती है। अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर सकते हैं देन आप loggery.in पर मंथली कंपाइलेशंस आती हैं, वन शॉट्स आते हैं वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और डिजी नोट्स भी इनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, आप ये बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आपको करना है। करंट अफेयर्स डे 1 जिस दिन डिसाइड कर लिया उसी दिन से करने स्टार्ट कर दीजिए, और साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लीगल, फिर इंग्लिश, लॉजिकल और स्टैटिक जीके करें। अगर आपको इसका शेड्यूल चाहिए जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं अगर शेड्यूल है, अगर नहीं है तो कॉमेंट्स में बता सकते हैं। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर हम @IamLoggery के नाम से हैं, एंड टेलीग्राम पर लॉगरी के नाम से हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हमारे मॉक टेस्ट जो अवेलेबल होते हैं, तो जब एग्जाम आने वाला होता है loggery.in पर होते हैं, अपडेटेड मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे बिल्कुल, वो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन शेड्यूल कि डे टू डे क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी, देन आप कमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।